भगवान की जय। ऐसे ही भजन कर रहे थे प्रहलाद जी मगन होकर। संडामर्ग जी आए, देखा अरे ये दृश्य अभी तक केवल इसे भक्ति का कीड़ा काट रहा था, आज तो सब मग्न है गोविंद मेरो है और गोविंद मेरो है। देखा कि सब मग्न है। अरे फिर संडामर्ग जी तुरंत गए, कहा हिरण्यकश्यप के पास, और कहा चलिए महाराज देखिए तो गुरुकुल में उसने क्या मचा रखा है। और जब गए क्रोध में देखा तो इतना क्रोध आया कि पूछने लगे प्रहलाद से कि तेरा भगवान कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है तेरा भगवान। कहा महाराज वो ही जल में वो ही थल में, हर व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो हर जगह है, हर कण में है। कहने लगा कि बुला, आज तेरे पहले भगवान से ही निपट लो। फिर क्या था, कहा इस खंबे में भी तेरे भगवान है। कहा हाँ इस खंबे में भी मेरे भगवान है। गदा उठाया और एक गदा जैसे ही खंबे में मारा, महाराज गर्जना होने लगी, आकाश मंडल करने लगी, गगन गड़गड़ावे, गगन गड़गड़ानो तसन जी भल लपानो, निकटो नर नाहर को रूप अति भयानक है। भगवान गर्जना करते हुए कहते हैं, गगन गड़गड़ावे दस नदी बल लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान प्रगटे नरसिंह भगवान की। महाराज बड़ा अद्भुत रूप है भगवान का, ना नव है न सिंह है, क्रोध में आके लाल है भगवान। हिरण्यकश्यप घबराया, ये कौन आ गया इस खंबे से। भगवान से लड़ने लगा कि अब चाहे जो आ गया हो उससे तो लड़ना है। लड़ने लगा भगवान, भगवान भी खेलने लगे उससे, उसके साथ खेलते खेलते उसे बीच देहली पर ले आए, और देहली पर जैसे ही आया उठा करके पैर की जंघाओं पर रख लिया। वो घबराया, पसीने से पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। कहने लगा महाराज, कहने लगा कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे ब्रह्मा से बड़े वरदान प्राप्त हैं। कहा भगवान ने कहा बता कौन कौन से वरदान प्राप्त हैं। कहा कि मैं न भीतर मरूंगा न मैं बाहर मरूंगा। भगवान कह रहे थे इतनी देर थोड़ी लड़ पाता, अगर भीतर बाहर मारना होता तो देख बीच देहली पर है, न तो बाहर है न भीतर है। कहा न मैं दिन में मरूंगा न मैं रात में मरूंगा। कहा तो न ये दिन है न रात है, गोधूली बेला का समय है, संध्या काल का समय है। कहा न मैं पशु से मरूंगा न पक्षी से मरूंगा। कहा देख मुझे, न मैं पशु हूं न मैं पक्षी हूं। कहा मैं साल के 12 महीनों में किसी महीना में नहीं मरूंगा। तो कहा ये स्पेशल महीना तेरे लिए ही बनाया गया है। कौन सा महीना? मल मास जिसे कहते हैं, अधिक मास। उसी मास में भगवान प्रगटे थे। कहा ये तेरे लिए ही बनाया गया है स्पेशल महाराज। फिर वो कहने लगा कि महाराज ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा ये इतने बड़े बड़े नाखून ये दिखाने के लिए थोड़ी लेकर के आए हैं, इनको सो थोड़ी करना है, तेरा उदर विदीर्ण करने के लिए ही मैं आया हूं। फिर
उसी बीच देहली पर जंघाओं पर रखकर हिरण्याकश्यपु को भगवान ने उधर विदीर्ण कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। भगवान ने जब उधर विदीर्ण किया, हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया, तो बड़ी क्रोध में, इतने क्रोध में थे कि लाल लाल आंखें, किसी भी देवी देवता की हिम्मत न पड़े कि भगवान के सामने जाके स्तुति कर। कहते हैं किसी कोई पुरुष कितना भी गुस्से में हो, उसकी धर्म पत्नी से कहो संभाल लेती है, माताएं संभाल लेती हैं। पता नहीं क्या जादू है इनके पास, छू मार के संभाल लेती हैं। सब देवता गए मैया लक्ष्मी के पास, कहा देखो आपके पति कितना विकट रूप धारण करके आए, इनको शांत करो। लक्ष्मी मैया आरती की थाली लेकर आई। जो नीचे से दर्शन, चरणों से भगवान के दर्शन हमेशा प्रारंभ करना चाहिए। जब भी मंदिर में जाइए दर्शन करने के लिए चरणों से प्रारंभ करिए, सीधा मुख नहीं दर्शन करिए। तो चरणों से दर्शन करना प्रारंभ किया मैया ने, और जैसे ही मुख की तरफ पहुंची तो आज तक इतना क्रोध में भगवान को नहीं देखा था, छोड़ दी थाली, भगी वहां से। अब भगवान का क्रोध कौन शांत करे? भगवान ने प्रहलाद को हाथ से सहलाने लगे। भगवान कहते हैं प्रहलाद तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे, मेरा इतना भयंकर रूप देखकर? प्रहलाद जी कहते हैं पिता का कितना भी भयंकर रूप हो, लेकिन पुत्र सदैव अपने पिता से स्नेह ही तो करता है। आप मेरे पिता हो। हाँ, मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी? स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी? कहने लगे प्रहलाद जी की माता पिता तुम मेरे, आप ही तो सब कुछ हो हमारे, सब कुछ आप हो। फिर क्या था? कोई क्रोध को शांत नहीं कर पाया। प्रहलाद जी ने भगवान के क्रोध को धीरे धीरे करके शांत कर दिया। भक्ति में वो शक्ति है, भक्ति में इतनी शक्ति है कि कुछ भी किया जा सकता है, बहुत शक्ति है। और जो गोविंद हमारे कन्हैया का, जो भी कन्हैया की भक्ति करता है, जिसके यहाँ पर लड्डू गोपाल होंगे और उनकी वो सेवा करता होगा, उसको कहीं ना कहीं प्रेम जरूर हो गया होगा लड्डू गोपाल से। भगवान है नहीं ऐसे, छलिया है एकदम। अभी तो जन्म नहीं हुआ भगवान का, भी देखो जन्म होने दो, फिर कलाकारी तो जन्म के बाद करेंगे। बहुत छलिया है। कहते हैं अरे मुरलीधर, लेकिन भक्त का भी भाव आया क्या? हे मुरलीधर छलिया मोहन हम